हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 20 और 21 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, 20 सितंबर की क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण ये क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज हमने 20 सितंबर के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का मोटिवेशन है, आपकी जीत आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। जिस प्रकार की आप मेहनत करेंगे उसी प्रकार से आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आपकी जीत आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों को, जिससे आप स्टडी कर को सपोर्ट कर सके। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डूरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप 2022 का खिताब जीता है। डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड कप है जिसकी स्थापना 1888 में की गई थी। इस बार यानी 2022 में इसका 131वां संस्करण हुआ है। तो 131वां संस्करण किसने जीता है? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है। दोस्तों, डूरंड कप जो है एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने पहली बार डूरंड कप का खिताब अपने नाम किया है। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के कप्तान कौन थे? सुनील छेत्री थे। 2021 में डूरंड कप का खिताब फुटबॉल क्लब गोवा ने जीता था। 2022 में दोस्तों पहली बार 20 टीमों ने हिस्सा लिया है। इससे पहले 16 टीमें ही हिस्सा लिया करती थी। 2022 के मुकाबले कहाँ कहाँ हुए हैं? तो कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में इसके मुकाबले हुए हैं। तो फुटबॉल से रिलेटेड कप और ट्रॉफियां डिस्कस करते हैं। तो डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, वीसी रॉय ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप और मर्केडा कप, इसके अलावा आशुतोष मुखर्जी कप, ये सभी फुटबॉल से रिलेटेड कप और ट्रॉफियां हैं। दोस्तों, फुटबॉल की बात आई है तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ पर होगा? भारत में होगा। कब से कब तक? 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच में होगा। और 2022 में फीफा विश्व कप कतर में होगा। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये कतर में होने वाला है इसी साल। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अब तक 4 मेडल जीते हैं। तो 2022 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले 2013 में उन्होंने ब्रॉन्ज, 2018 में सिल्वर और 2019 में ब्रॉन्ज और 2022 में फिर से उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, जो 2022 की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, तो वहां पर इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, इस चैंपियनशिप में यानी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल मिलाकर के 2 मेडल जीते हैं और वो भी दोनों ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। किसने किसने? बजरंग पुनिया ने और विनेश फोगाट ने। तो विनेश फोगाट जो है वो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी है और बजरंग पुनिया जो है वो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले रेसलर बने हैं। तो बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इंपॉर्टेंट है ये। और 2022 में जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके अलावा 2018 का जो कॉमनवेल्थ हुआ था गोल्ड कोस्ट में, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किसको 32 साल तक राष्ट्र की सेवा प्रदान करने के बाद डी कमीशन किया गया है? तो आईएनएस अजय को अभी हाल ही में डी कमीशन किया गया है 19 सितंबर को। दोस्तों, 2 शब्द आप याद रखिएगा, कमीशन और डी कमीशन। जब किसी जहाज को नौसेना में शामिल किया जाता है तो उसे कमीशन बोला जाता है, और जब किसी जहाज को नौसेना से रिटायर किया जाता है तो उसे डी कमीशन कहा जाता है। तो आईएनएस अजय को अभी हाल ही में डी कमीशन किया गया है। 24 जनवरी 1990 को इसे शामिल किया गया था नौसेना में, और इस जहाज ने दोस्तों कारगिल युद्ध के दौरान जो ऑपरेशन तलवार चलाया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा, तो उसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 2001 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था, तो उसमें भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कारगिल युद्ध याद रखिएगा कब हुआ था? 1999 में हुआ था, जब अटल बिहारी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, भारतीय नौसेना की बात आई है तो भारतीय नौसेना से जुड़े एक फैक्ट डिस्कस करते हैं। इसका गठन स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार हैं। अभी हाल ही में जो भारतीय नौसेना है उसका एक नया ध्वज लाया गया है
और जिसमें अंग्रेजों के जमाने का जो सेंट जॉर्ज क्रॉस था उसको हटा दिया गया है। देखिए आप दो फ्लैग देख पा रहे हैं, एक ये फ्लैग, एक ये फ्लैग। तो ये पुराना फ्लैग है जिसमें ये लाल क्रॉस दिखाई दे रहा है जिसे हम सेंट जॉर्ज क्रॉस कहते थे। तो अब इसको हटा करके एक नया सिंबल लाया गया है। ठीक है, तो ये पुराना वाला फ्लैग है, ये नया वाला फ्लैग है। तो इससे सेंट जॉर्ज क्रॉस जो है वो हटा दिया गया है। 2 सितंबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है, ऐतिहासिक घटना हुई है भारतीय नौसेना में, कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, उसको शामिल किया गया है 2 सितंबर 2022 को। रेलवे पुलिस बल यानी RPF का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 20 सितंबर को RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का स्थापना दिवस मनाया गया है। RPF की बात करें तो यह एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जो कि रेल मंत्रालय के अधीन काम करता है। 1957 में भारतीय संसद के अधिनियम के द्वारा एक वैधानिक बल घोषित किया गया था इसे। इसके अलावा 20 सितंबर 1985 को भारतीय संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में इसे घोषित किया गया था। तो दोस्तों इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? संजय चंदेर हैं। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं। कौन है दोस्तों? विनय कुमार त्रिपाठी। और इसके अलावा रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट करिएगा। दोस्तों आज के एक्स्ट्रा नॉलेज में हम वाद्य यंत्र और वादक को डिस्कस करेंगे। शकूर खान जो हैं वो सारंगी वादक हैं, अली अकबर खान सरोद वादक हैं, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार बास सितार वादक हैं, MS गोपाल कृष्णन वायलिन वादक हैं, U श्रीनिवासन मंडोलियन वादक हैं, ब्रजभूषण काबरा गिटार वादक हैं, विश्व मोहन भट्ट बीणा वादक हैं, तोताराम शर्मा तबला वादक हैं और अल्लाह रखा तबला वादक हैं। अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF आपको 2 जगह मिलेगा। एक मिलेगा आपको ऐप पर, तो ऐप डाउनलोड कर लें आप। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको वहां पर PDF मिल जाएगा। और दूसरा माध्यम है टेलीग्राम। दोस्तों टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस वीडियो का टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट आप कहां पर देंगे? वो देंगे आप ऐप पर। ठीक है, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, टेस्ट भी मिल जाएगा, इसके अलावा आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकेंगे। और इस प्रकार से बहुत सारे टेस्ट होते हैं ऐप पर, तो उसको आप जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, कारगिल अंतरराष्ट्रीय मैराथन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में मनोज पांडे ने कारगिल अंतरराष्ट्रीय मैराथन का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो लद्दाख में जो सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे, तो उनके द्वारा कारगिल अंतरराष्ट्रीय मैराथन का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा इस मैराथन को कहाँ आयोजित किया गया है? लद्दाख में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन जो है वो 42 किलोमीटर की दौड़ के लिए किया गया है। यानी जो मैराथन हुई थी ये 42 किलोमीटर की हुई थी। इसका मोटो क्या है, यानी इस मैराथन का मोटो क्या है? तो रन फॉर सरहद इसका मोटो है। बात आई है लद्दाख की, तो लद्दाख से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। कैपिटल है इसकी लेह और कारगिल। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ये कश्मीर से अलग हुआ है। वर्तमान गवर्नर कौन है? यानी कि LG, यहाँ पर LG होते हैं, तो LG कौन है दोस्तों? राधा कृष्ण माथुर हैं। लद्दाख में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो वो है आइस हॉकी। दोस्तों लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल कब मनाया जाता है? तो 1 से 15 सितंबर तक मनाया जाता है। लद्दाख की कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है, जैसे पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में है। टिक्से मठ कहाँ है? लद्दाख में। खारदुंग ला दर्रा लद्दाख में है। मरखा घाटी लद्दाख में है। नुब्रा घाटी लद्दाख में। इसके अलावा हेमेस नेशनल पार्क जो सबसे महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए, तो हेमेस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, CM द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो CM द हैसी जो नाम का वेब पोर्टल है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये मणिपुर में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? मणिपुर में। तो चीफ मिनिस्टर हैं N बीरेन सिंह, तो उन्होंने CM द हैसी नाम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। जो CM द हैसी है इसका अर्थ होता है हिंदी में CM यानी चीफ मिनिस्टर को सूचित करें। इसमें क्या होगा कि जो आम जनता होगी वो शिकायत कर सकेगी। कोई विपत्ति का समय आता है या फिर किसी भी प्रकार की शिकायत है तो वो इस वेब पोर्टल के माध्यम से हो सकेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। बात आई है मणिपुर की, तो मणिपुर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं।
कैपिटल क्या है दोस्तों मणिपुर की, वो है इम्फाल। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और भारत में इसका विलय कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1949 को इसका विलय हुआ था। भाषा है मैतेई भाषा, यहाँ की भाषा है, ठीक है। और दोस्तों जो मणिपुर है इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो असम, नागालैंड और मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो म्यांमार से लगती है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है लोकटक झील। तो लोकटक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील मानी जाती है और एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है इसी झील में जिसका नाम है केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील पर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किस प्रदेश को 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है हिमाचल प्रदेश को। यह जो ऋण लिया गया है ये किसके लिए लिया गया है? तो स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए और दोस्तों जल आपूर्ति और स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए यह ऋण लिया गया है। बात आई है एशियाई विकास बैंक की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, यानी किसी एक क्षेत्र विशेष में काम करता है। और एशियाई विकास बैंक लिखा हुआ है तो ज़्यादातर देश इसमें एशिया के ही हैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एडीबी में कुल 68 सदस्य हैं। भारत जो है वो एडीबी का संस्थापक सदस्य है। इसका मुख्यालय फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला, वहां पर इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, नंजरायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो नंजरायण टैंक है उसको पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में घोषित किया गया है। दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत तिरुपुर जिले में नंजरायण टैंक को राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है। यानी कि तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य कौन है? नंजरायण टैंक। दोस्तों इस टैंक को प्रवासी पक्षियों की जो आवास माना जाता है, यानी यहाँ पर ज़्यादातर प्रवासी पक्षी होते हैं। इससे पहले दिसंबर 2021 में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कजुवेली आर्द्रभूमि को कजुवेली पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था। बात आई है यहाँ पर तमिलनाडु की, तो M.K. स्टालिन जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और जो तमिलनाडु है यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? चेन्नई है। क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तो दोस्तों अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहाँ शुरू की गई है? तमिलनाडु में शुरू की गई है। तमिलनाडु के जो स्कूल हैं वहां पर मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध संत थे जिनका नाम था देव सहाय पिल्लई, तो उनको वेटिकन के द्वारा संत घोषित किया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जिसमें जो तमिलनाडु है वो प्रथम स्थान पर रहा है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो तमिलनाडु में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की स्कूलों में नो बैग और खेल पीरियड शुरू किए जाएंगे? तो दोस्तों जो बिहार राज्य के स्कूल हैं यहाँ पर नो बैग डे और खेल पीरियड शुरू किए जाएंगे। तो बिहार की गवर्नमेंट ने छात्रों का जो बैग का बोझ है उसको कम करने के लिए नो बैग डे नियम लागू किया है और सप्ताह में कम से कम एक दिन अनिवार्य रूप से खेल पीरियड लागू किया जाएगा। बिहार की बात आई है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव हैं। गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ के द्वारा किसे सद्भावना राजदूत यानी गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो अभी हाल ही में वेनेसा नाकाटे जो हैं उन्हें यूनिसेफ के द्वारा गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो वेनेसा नाकाटे हैं वो युगांडा की हैं और एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, तो उन्हें गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। बात आई है यूनिसेफ की, तो यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड इसको बोला जाता है। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी जो प्रमुख हैं वो हैं कैथरीन एम रसेल। दोस्तों यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है, यानी कि जो यूनिसेफ बोला जाता है, तो वो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में काम करता है। यह दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। कौन? यूनिसेफ। तो यूनिसेफ से जुड़ी ये जानकारी आप नोट कर लीजिएगा। आज का एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है?
मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड। तो इसका सही जवाब जो भी हो दोस्तों आप वो कमेंट में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम पर कर सकते हैं और दोस्तों ऐप पर भी कर सकते हैं। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों आप ऐप पर जाएंगे तो स्टडी मटेरियल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ऐप पर फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा। तो फ्री टेस्ट और पीडीएफ के लिए आप ऐप जरूर डाउनलोड करें। ऐप पर दोस्तों अगस्त माह का जो मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वो मिल जाएगा। इसके अलावा भारत में वर्तमान में कौन क्या है ये भी मिल जाएगा और साइंस के 1000 से अधिक प्रश्न जो हैं वो भी मिल जाएंगे आपको ऐप पर। तो इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।